हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो पता है अभी ना मैं हेरा-फेरी देख रही थी दोपहर में और मैंने देखा कि उसमें जो कचरा सेठ का कैरेक्टर है 150 रुपया देगा। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि जो कचरा सेठ का कैरेक्टर है वो उन्हीं एक्टर ने प्ले किया है जिन्होंने गोलमाल में वो प्रिंसिपल का कैरेक्टर किया था। Get out, I said! और वो भूल भुलैया में शाइनी आहूजा के पापा बने थे, बद्री का कैरेक्टर किया था। मेरी बेटी पागल नहीं है। और वो एक और कौन-सा कैरेक्टर था यार, विवाह में जो भगत जी बने थे ना, जो कह रहे थे कि अरे हम तो बारात जाएगी तो बारात लेके चले जाएँगे और आएँगे दूल्हे राजा तो हम उनका स्वागत भी कर लेंगे। बारात आएगी, स्वागत कर लूंगा और बारात वापस जाएगी, बारात में शामिल हो जाऊं। That guy, all of these guys are same. एंड नोबडी आई डिडंट इवन नो हिज नेम, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि उनका नाम मनोज जोशी है। और उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे ब्रिलियंट कैरेक्टर्स जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी फेवरेट फिल्मों में हुए हैं, मतलब इनके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं यार। दिस शुड बी अ क्राइम। मतलब हम लोगों ने ना जाने कितने ही शोज में मनोज जोशी सर को देखा है, लाइक फ्रॉम टीवी शोज टू बिग बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। इतने सारे किरदार रहे हैं उनके ऑल ओवर द प्लेस। और क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा अब भाई बात होगी और आज बात होगी। और एक चीज और मैं बता दूं कि इनकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स वाली चीजें भी हुई हैं, जैसे हर किसी की लाइफ में होती हैं। लाइक इनके एक भाई भी थे पता है, जो कॉमिक साइड कैरेक्टर्स किया करते थे, बट उनकी डेथ हो गई। सो इस सब ने उन्हें कैसे अफेक्ट किया, कैसे ये लोग इतने मजे हुए एक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये थिएटर्स में काम करते होते हैं बिफोर मूवीज। एंड सिर्फ थिएटर्स में काम नहीं कर रहे होते हैं, थिएटर्स के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं ताकि अपनी मुंबई में लाइफ सस्टेन कर पाए। और ऑडिशंस में भी जा रहे होते हैं ताकि कोई रोल मिल जाए। इतना सब ओवरवेलमिंग चीजें कर रहे होते हैं ये लोग। फिर भी कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि इनका रियल नेम क्या है। अगर चलते फिरते इनको एयरपोर्ट पे देख लेते हैं ना तो अरे इनको कहीं देखा है, बट रियल नेम नहीं पता होता है, which is irritating honestly। एंड मनोज जोशी पता है महाराष्ट्र से ही है, एक गांव में पैदा हुए थे 1965 में, जहां पर उनके जो फादर थे जिनका नाम नवनीत है, वो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। तो ना वो कीर्तनकर थे, मतलब कीर्तन करवाते थे घर घर में, और साइड बाय साइड ज्योतिषी भी किया करते थे। मतलब इनके घर का जो माहौल था वो पूरा भक्तिमय था और ज्ञान से भरपूर। एंड एज आई सेड उनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम राजेश जोशी था। तो मैं बताती हूँ कौन है वो। तुमने रंगीला फिल्म देखी है? उसमें जो पकिया था ना, साइड किक का रोल था, जो आमिर खान के साथ घूमते रहता था। और एक और फेमस फिल्म है सरफरोश, उसमें जो बाला ठाकुर का किरदार निभाया था ना, वो भी उन्होंने निभाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12 जनवरी 1998 को, जब वो सिर्फ 29 ईयर्स के थे, ही फेस्ड अ कार एक्सीडेंट, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और पूरे घर को झटका दे गई। एंड इस चीज ने मनोज जोशी को काफी इफेक्ट किया था। मतलब इंटरव्यूज वगैरह में वो कहते हैं कि भाई की वजह से वो डिप्रेशन तक में आ गए थे, लेकिन थिएटर ने उन्हें वापस खड़ा कर दिया, उनकी कला ने उन्हें बचा लिया। वो कहते थे कि राजेश तो एक्सपर्ट था कॉमिक टाइमिंग में, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, विच इज ट्रू, क्योंकि आपने पकिया का कैरेक्टर अगर देखा है रंगीला में तो आप समझ जाओगे। और मनोज जोशी की अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने मिठीबाई कॉलेज से बीए किया हुआ है और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स करके वहां से कमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा लिया हुआ है। लेकिन ही ऑलवेज वांटेड टू डू थिएटर एंड बाद में उन्होंने इस चीज को परसू भी कर लिया। एंड 1984 में उन्होंने एक मराठी प्ले किया कॉल्ड किरवंत, जो कि उनका डेब्यू था। एंड उनका दूसरा प्ले था गुजराती तक दिना दिन, ये 2 साल बाद 1986 में आया था। मगर ये ना वो टाइम था जब मनोज जी अपने पैशन के लिए काफी लड़ रहे थे। अब सोचो, बिकॉज कॉलेज हो गया है खत्म तो अर्निंग के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने उसके लिए एक सिद्धार्थ होटल करके था, उसमें कैशियर का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस जॉब से फाइनेंसेस हैंडल ही नहीं हो पा रहे थे तो छोड़ दिया। एंड फिर मैगजीन्स आया करती थी, जन्मभूमि, जेंटलमैन और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसके लिए कैरिकेचर्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, वो भी जस्ट फॉर ₹50 to 100 पर कवर। फिर उन्हें एक जॉब मिल गई जिसमें उन्हें 35,000 से 40,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, जिससे उनके लिए चीजें थोड़ी ठीक हो गई। अब ये सब साइड जॉब्स करते हुए ना उन्होंने थिएटर लेकिन कंटिन्यू ही रखा, बिकॉज इंटरेस्ट था तगड़ा। एंड पता है ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज रोल एज चाणक्य। एंड अभी जो ये सीरियल आया था अशोक सम्राट, उसमें भी वो चाणक्य बने थे, ध्यान है? मतलब वो थिएटर में तो चाणक्य के रोल से फेमस हुए ही थे, इवन टीवी शो में उन्होंने बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर किया था चाणक्य का। फिर जिंदगी में और ट्विस्ट आए। उनकी जो वाइफ है चारू जोशी, उनसे उन्होंने 1988 में शादी कर ली और फैमिली के साथ मुंबई के विले पार्ले में शिफ्ट हुए। और इनके 2 बेटे भी हैं, धर्मज और रुद्र। अब मुझे बताना कि तुम्हें मनोज जोशी के इनमें से कौन कौन से टीवी सीरियल्स याद हैं, क्योंकि थिएटर के बाद मनोज जोशी ने 1991 में एक शो किया था चाणक्य। हाँ, मैंने अभी बताया था कि मनोज जोशी ने चक्रवर्ती अशोक सम्राट में चाणक्य का रोल किया था, बट 1991 में एक फुल फ्लेजेड शो आता था जिसका नाम ही चाणक्य था, उसमें भी उन्होंने चाणक्य का रोल किया था। मुझे लगता है जिसने मनोज जोशी को उस प्ले में भी देखा होगा चाणक्य प्ले करते हुए, देन 1991 में भी देखा होगा और चक्रवर्ती अशोक सम्राट में भी देखा होगा। मतलब उनके लिए तो चाणक्य दिखते ही मनोज जोशी जैसे होंगे, है ना? फिर उन्होंने राव मराठी सीरियल किया था, फिर ये मेरी लाइफ है, कसम से, और खिचड़ी शो आता था ना जो, उसमें भी वो एज गेस्ट आए थे। और एक बहुत ही फेमस गुजराती फिल्म है हुन हुंशी हुंशीलाल, जिसमें हमारे जेठा जी भी थे, उन्होंने हुंशीलाल का कैरेक्टर किया था।
उस मूवी से मनोज जोशी ने अपना डेब्यू किया था, सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। लाइक पूरा टाइम ही वाज ट्राइंग टू गेट सम वर्क इन बॉलीवुड, बट सामने से कोई मेजर ऑफर आ ही नहीं रहे थे। तो जब गुजराती फिल्म का ऑफर आया उन्होंने वही कर लिया। फिर फाइनली जब इन्हें बॉलीवुड का ब्रेक मिला तो अपने भाई के साथ मिला, विच वाज इन द फिल्म सरफरोश। एंड यहाँ इन्होंने अपने भाई राजेश जोशी के साथ सब इंस्पेक्टर बज्जू का सपोर्टिंग रोल किया। लेकिन मेजर जो इनका ब्रेक थ्रू रोल मैं कह सकती हूँ वो था प्रियदर्शन जी के साथ, जब उनको ऑफर हुई नन अदर देन हंगामा। मल्टी स्टारर थी इसलिए सब के नाम सबको नहीं पता है, बट एक बहुत अच्छी चीज होती है प्रियदर्शन जी की फिल्म में कि सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी समझ में आती है और फिर लास्ट में जाके सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। 3 4 5 स्टोरीज साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं और फिर उसके बाद लास्ट में जाके सारी स्टोरीज मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स शाइन कर पाते हैं। तो इसी तरीके से मनोज जोशी का कैरेक्टर भी बहुत शाइन हुआ था हंगामा में। रिमेंबर इंस्पेक्टर वाघमारे, वही जीतू वीडियोकॉन वाली फिल्म, यार देख रखी होगी तुमने। बट मनोज जोशी सर कहते हैं कि इनिशियली बॉलीवुड में उन्हें ज्यादा सीन्स नहीं मिलते थे, 1-2 सीन मिलते थे मूवी में करने के लिए। तो सर्वाइवल के लिए वो टीवी और छोटे रोल्स कंटिन्यूअसली कर रहे थे ताकि पैसे आते रहे और चीजें ठीक चलती रहे। एंड एक इंटरव्यू में उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि उनका प्रियदर्शन सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि प्रियदर्शन सर की फिल्म्स में कुछ एक्टर्स होते थे जो कंसिस्टेंट होते थे, जिसमें से मनोज जोशी सर एक है। तो उन्होंने बताया कि प्रियदर्शन सर के साथ काम करना जादू सा होता है। उनकी स्क्रिप्ट में टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है, मतलब उनके फिल्म्स करने में मजा आता था। हंगामा हो, हलचल हो, गरम मसाला हो, वो मुझे समझते हैं, कॉमेडी को क्लीन बनाते हैं बिना वल्गैरिटी के। अब कोई कमेंट सेक्शन में हाउसफुल 4 नहीं बोलेगा, बता रही हूँ मैं। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनको ना कभी मेन लीड्स नहीं मिले, क्योंकि इंडस्ट्री ने उन्हें साइड कैरेक्टर एक्टर टैग दे दिया था। टाइपकास्ट होने से बचने के लिए उन्होंने रीजनल फिल्म्स करना शुरू कर दिया और सेंसलेस टाइप की कॉमेडी भी करनी पड़ गई सर्वाइवल के लिए। एंड देन अगेन वो बोलते हैं कि कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता अगर डेडिकेशन से करो तो, विच आई एग्री विद, क्योंकि पुराने जमाने का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आज के जमाने में अगर आप एक मल्टी स्टारर में एक छोटा सा रोल भी कर रहे हो तो भी आप कमाल का आउटशाइन कर सकते हो। एंड पता है कास्टिंग डायरेक्टर्स भी बोलते हैं कि कई बार इन एक्टर्स को एज अ बिग सेलिब्रिटी नहीं कंसिडर किया जाता, कोई कल्ट फैन फॉलोइंग नहीं होती, बट विदाउट देम मूवी भी तो नहीं बन पाती। कैसे बना लोगे मूवी आप बिना साइड कैरेक्टर्स के? और इन्हीं सब मूवीज को बनवाते बनवाते मनोज जोशी सर ने आज तक 70 से भी ज्यादा फिल्में की हुई हैं। एंड इन्होंने ना कभी बहुत मीडिया हेडलाइंस भी नहीं बनाई, क्लीन शिट टाइप का हिसाब किताब है। बस 1-2 बार बॉलीवुड में जो टाइप कास्टिंग हो जाती है ना, उस पे ताना मारा है, जो परेश रावल ने भी मारा था जब उनको हेरा फेरी में बाबूराव का कैरेक्टर से टाइप कास्ट कर दिया था। हर कोई उनके पास बाबूराव का कैरेक्टर लेकर ही आता था। अब मुझे ये बताओ, तुम में से कितने लोगों को मालूम है कि शाहरुख खान को पद्मश्री मिला हुआ है? मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है, मुझे पता है। लेकिन क्या तुमको ये मालूम है कि मनोज जोशी सर को भी पद्मश्री मिला हुआ है? 2018 में उनको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स पद्मश्री मिला था। अब क्योंकि उन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, तो जिन ऑसम रोल्स को उन्होंने आज तक किया है, कुछ उनके ऑनरेबल मेंशंस तो बनते हैं। तुम बताओ तुमने कौन कौन से देख रखे हैं? पहले तो भाई ओजी कचरा सेठ फ्रॉम फिर हेरा फेरी एंड हिज आइकॉनिक लाइन 150 रुपया दिएगा। इवन ये जो हेरा फेरी 3 आने वाली है ना, उसके भी कमेंट सेक्शन में लोग ब्रिंग बैक कचरा सेठ बोल रहे हैं, पता है। देन एज आई सेड, सब इंस्पेक्टर आनंद वाघमारे हंगामा में, फिर हलचल में वो एडवोकेट नामदेव मिश्रा बने थे और गरम मसाला में नागेश्वर का रोल किया था। देन गोलमाल में प्रोफेसर हरामी बने थे, याद है। हरीशचंद्र रामचंद्र मिर्चंदानी, भागम भाग में वो डॉन बने थे, मनुभाई गांधी, एंड दे दनादन में सलीना जेटली के पापा बने थे, जिसकी चंकी पांडे से शादी होने वाली थी। बट इन कॉमेडी रोल्स के अलावा उन्होंने कई सीरियस रोल्स भी किए हैं, जैसे शाहरुख खान वाली जो फिल्म आई थी देवदास, उसमें देव बाबू के बड़े भैया का कैरेक्टर किया था, जिसकी वो चुड़ैल जैसी तीखी हंसी वाली वाइफ होती है, देव बाबू की भाभी। देन हंसी तो फंसी में परिणीति चोपड़ा के पप्पा का रोल किया था। एंड तुमको ये तो पता होगा कि कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, आयुष्मान खुराना को मिला हुआ है, आलिया को मिला हुआ है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मनोज जोशी को भी नेशनल अवार्ड मिला था फॉर अ मराठी फिल्म कॉल्ड दशक्रिया। देखिए तुमने। एंड दिस वाज द मोमेंट फॉर हिम जब उनके सालों का स्ट्रगल इट पेड ऑफ। इट वाज दैट मोमेंट फॉर हिम। बहुत बड़ा मोमेंट था उनके लिए ये रिकॉग्निशन कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिल रहा है अपने काम के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए। और पता है, मैंने बताया था ना कि वो चाणक्य प्ले किया करते थे, वो चाणक्य प्ले मनोज जोशी आज तक करते हैं। उनका कैरेक्टर इतना फेमस है कि वो काफी फ्रीक्वेंटली ये कैरेक्टर अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब 2025 में नवंबर में किया था दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, इसके अलावा मुंबई में किया था 5 अक्टूबर को टाटा थिएटर में। मतलब समझ लो 30 साल से वो ये रोल एक्टिवली करते चले आ रहे हैं, उन्हें इतना पसंद है और इतना फेमस है। एंड एज ही सेड, थिएटर इज हिज पैशन। वो बोर तो कभी नहीं होने वाले मतलब इस थिएटर से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सिग्नेचर एक्ट है और इस वजह से वो इसको रेगुलरली परफॉर्म करते ही हैं। अब मनोज जोशी जैसे एक और एक्टर है जिन्होंने नंदी महाराज का रोल किया था देवों के देव महादेव में, उनका नाम है कुमार हेगड़े। अगर तुमने देवों के देव महादेव देखा है तो मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है। ही इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट एक्टर एंड उनका भी
भी यही मानना है कि कोई रोल छोटा है बड़ा नहीं होता, एंड साइड कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन पर भी वीडियो बनाया था मैंने, स्क्रीन पर आ रहा है, अगर इंटरेस्ट हो तो लगा लो।